बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की दोहा अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराही चढ़ी पिपीलिकौ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, महत्वपूर्णता और रूप। रामचरित्र, जो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, व्यक्ति और समाज के बीच के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। इसका कथानक केवल धार्मिक अनुशासन का ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी प्रतिबिंब है। यह दृष्टांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे महान व्यक्तित्व जैसे कि राम अपने कार्यों के माध्यम से समाज में अमिट छाप छोड़ते हैं। इस संदर्भ में नदियों और पुलों का प्रतीकात्मक अर्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नदी केवल जल का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह जीवन, समय और परिवर्तन का प्रतीक भी है। यह उस धारा का प्रतिनिधित्व करती है जो जीवन के विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। जब हम पुलों की बात करते हैं, तो वे केवल दो किनारों के बीच भौतिक यात्रा को आसान नहीं बनाते, बल्कि दो अलग अलग पहलुओं, विचारों और संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। राजा द्वारा बनाए गए पुलों का उदाहरण लेते हुए यह देखा जा सकता है कि उनके निर्माण में केवल ठोस सामग्री का उपयोग नहीं हुआ, बल्कि यह समाज में एकता और सहिष्णुता का निर्माण भी करते हैं। महाकाव्य में राजा राम का कार्य इस विचार का प्रतीक है कि व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करे, बल्कि समाज के लिए एक अटल मार्ग प्रशस्त करे। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। इस प्रकार रामचरित्र का अध्ययन केवल धार्मिकता का अनुशीलन नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। नदियां और पुल, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। प्राचीन समाजों में नदियों का महत्व अत्यधिक था, क्योंकि ये केवल जल का स्रोत ही नहीं, बल्कि जीवन का आधार भी थीं। नदियां कृषि, परिवहन और व्यापार के लिए आवश्यक थीं। उदाहरण के लिए, सिंधु नदी की उपत्यका ने मेसोपोटामिया और घाटी सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार गंगा और यमुना जैसी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहीं। इन नदियों के किनारे बसे गांव और नगर व्यापारी मार्गों के रूप में विकसित हुए, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हुआ। इस प्रकार नदियां न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। पुलों का निर्माण नदियों के पार जाने के लिए आवश्यक था, जिससे विभिन्न समुदायों को जोड़ने में सहायता मिली। प्राचीन भारत में निर्मित पुल अति उत्कृष्ट थे। उदाहरण के लिए महाभारत में वर्णित सुरंगनाग और लक्ष्मण झूला जैसे पुलों ने समाज में यात्रा और व्यापार को सुगम बनाया। पुलों के माध्यम से न केवल भौगोलिक बाधाएं दूर हुई, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का भी आदान प्रदान हुआ। यह विभिन्न समुदायों के बीच सहअस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए। इसके अलावा पुलों का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। धार्मिक उत्सवों के दौरान पुलों का उपयोग स्थानीय लोगों के लिए निकासी और प्रवास का साधन बना। इन स्थलों पर होने वाले मेलों और त्योहारों ने न केवल कारोबार को बढ़ाने में मदद की, बल्कि सामाजिक एकता को भी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार नदियां और पुल मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं, जो न केवल भौगोलिक सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं। सीख और प्रेरणा। चींटियों का उदाहरण। चींटियां प्रकृति के अद्भुत जीव हैं, जो अपने छोटे आकार के बावजूद महान कार्यों को अंजाम देती हैं। उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण तत्व है सामूहिक प्रयास। चींटियां अक्सर अपने समूह के साथ मिलकर कार्य करती हैं और बड़े से बड़े उद्देश्यों को भी पूरा कर सकती हैं। जब भी चींटियां पुल के माध्यम से यात्रा करती हैं, तो वे एक दूसरे की सहायता करती हैं।
यह चित्रण दर्शाता है कि विभिन्न आकार और क्षमताओं के बावजूद एकत्रित प्रयासों से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। जीवन में चुनौतियां अक्सर अवांछनीय होती हैं, लेकिन हमें उनसे बचने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। चींटियों की तरह जो कठिन परिस्थितियों में भी मिलजुल कर काम करती हैं, हमें भी अपने जीवन में समस्याओं का समाधान करने के लिए सहयोग के माध्यम से प्रयास करना चाहिए। साधारण प्रतीत होने वाले कार्य भी जब सामूहिकता के साथ किए जाते हैं तो महान सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। इस दृष्टिकोण से हम यह समझ सकते हैं कि कैसे टीम वर्क और सहयोग महत्वपूर्ण है। अंत में, यदि हम अपने जीवन में भूमिकाओं को समर्पित करें और अपनी सीमाओं को पार करें, तो हम भी उन सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरों को असंभव लगती हैं। चींटियों के उदाहरण ने हमें यह सिखाया है कि कठिन समय में एकजुटता, प्रयास और साहस से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। रामचरित्र का संदर्भ व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध। रामचरित्र अर्थात रामायण भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो न केवल धार्मिक लेकिन सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी अभूतपूर्व है। यह ग्रंथ हमें व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। रामायण के पात्र और घटनाएं हमें यह समझाते हैं कि व्यक्तिगत धर्म और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। राम का चरित्र इंटेग्रिटी और लॉयल्टी का उदाहरण है, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों में ईमानदारी और समर्पण का पालन करना चाहिए। रामायण में सदाचार और नैतिकता के कई पहलुओं की चर्चा की गई है, जैसे कि माता पिता के प्रति श्रद्धा, मित्रता में गहराई और समाज के प्रति जिम्मेदारी। राम ने सदैव अपने पिता दशरथ के प्रति आदर और त्याग का भाव रखा, जो हमें यह सीख प्रदान करता है कि परिवार के प्रति अपनी निष्ठा का पालन कैसे किया जाए। इसके साथ ही लक्ष्मण और राम की भैया भाई की दोस्ती भी हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत संबंधों में समर्पण आवश्यक है। सामाजिक स्तर पर रामायण हमें यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति के कार्यों का असर समाज पर कितना गहरा होता है। राम की न्यायप्रियता और दयालुता अपने समय के समाज में आदर्श प्रस्तुत करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि व्यक्तिगत जीवन की नैतिकता को समाज में फैलाना कितना महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं तथा एक ऐसा समाज निर्मित करने का प्रयास कर सकते हैं जहां नैतिकता और सदाचार की प्रतिष्ठा हो। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।